राजस्थान में चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी बैठकों का दौर शुरू। वसुंधरा राजे ने राजभवन में गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल से पहले आरएसएस कार्यालय भारती भवन गई वसुंधरा राजे, संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की। राजस्थान के रण में बागी उम्मीदवारों को भी साधने की कवायद। वसुंधरा राजे ने सांचौर से बीजेपी के बागी विधायक जीवाराम चौधरी से फोन पर बात की। वसुंधरा राजे ने जीवाराम चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सूत्रों के मुताबिक जीवाराम ने 3 तारीख को सर्टिफिकेट के साथ आने का दिया भरोसा। वसुंधरा राजे के बाद राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे। आरएसएस कार्यालय क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम और प्रकाश चंद्र से मुलाकात की। राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौर, कहा कि पीएम मोदी और संसदीय बोर्ड लेगा फैसला। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को आ सकती है 20 से 22 सीटें, किरोड़ी लाल मीणा का दावा। बीजेपी उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा का हमला, कांग्रेस कर रही है मोर्चाबंदी की तैयारी। अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में 2 बड़े रिजॉर्ट बुक करवाए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अशोक गहलोत 3 दिसंबर को सभी को अंदर बंद कर देंगे और जैसे बंदरों को छोड़ देते हैं वैसे ही सभी को पिंजरे में छोड़ देंगे। बीएसपी ने राजस्थान के नतीजे आने से पहले बनाया प्लान। सुप्रीमो मायावती ने कहा अब की बार धोखा नहीं खाएगी बीएसपी। मायावती ने समर्थन पर की स्थिति साफ, कहा कि इस बार जो भी विधायक जीतकर आएंगे उनका समर्थन किसी भी पार्टी को बिना शर्त के नहीं दिया जाएगा। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि हम जीतने वाले विधायकों को मंत्री बनवाएंगे, सत्ता में शामिल करेंगे। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा में होगी काउंटिंग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता का बयान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एग्जिट पोल को बताया साजिश। वीडियो जारी कर कार्यकर्ताओं से कहा 3 दिसंबर को निष्पक्ष मतगणना करवाएं। कमलनाथ के आरोप के बाद एमपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित, सेंट्रल फोर्स तैनात। एमपी की महिलाएं बीजेपी के साथ, हम बनाएंगे सरकार। एग्जिट पोल पर राज्य मंत्री फागन सिंह कुलस्ते का बयान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने रायपुर में किया जीत का दावा, कहा कि एक दिन की बात है, कांग्रेस दोबारा यहां सरकार बनाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के नेता रेणुका चौधरी का दावा, बीआरएस ने पिछली बार हमारे 12 एमएलए लिए थे, इस बार उनके लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं। तेलंगाना के लोग बदलाव के मूड में हैं, आने वाली है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ऑब्जर्वर का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी राज्यों के प्रभारियों और पर्यवेक्षकों से निर्देश, काउंटिंग तक अपने राज्य में डटे रहें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटों की गिनती पर नजर रखने की दी हिदायत। खड़गे चुनावी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बात की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया दावा, 5 राज्यों में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम होता जा रहा है, एग्जिट पोल पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ में काउंटिंग की कमान, पहली बार काउंटिंग में केवल महिलाएं होंगी शामिल। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली गई, 3 की जगह अब 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 11 बजे संसद के लाइब्रेरी भवन में दोनों सदन के सांसदों से करेंगे मुलाकात। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों के सत्र के दौरान होगी 15 बैठकें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सत्र के पहले दिन लग सकता है झटका। कैश फॉर वॉर क्वेरी के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में की जाएगी पेश। एथिक्स कमेटी ने तैयार किया 500 पेज की रिपोर्ट। कमेटी के 6 मेंबर महुआ को संसद से निष्कासित करने के पक्ष में है, 4 ने जताई असहमति। पीएम मोदी देर रात लौटे दिल्ली एयरपोर्ट। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे दुबई में COP28 क्लाइमेट समिट में पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन को बताया गंभीर समस्या, कहा कि सभी देशों को स्वार्थ से ऊपर उठकर आना होगा साथ। पीएम मोदी का कार्बन उत्सर्जन 45% कम करने पर जोर, कहा कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर को अपनाना होगा। 2028 में COP33 की मेंबर और मेजबानी कर सकता है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने रखा प्रस्ताव, कहा कि आयोजन के लिए तैयार। दुबई में इजरायल के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हमास युद्ध को लेकर हुई बातचीत, पीएम का कूटनीतिक तरीके से मामले को सुलझाने पर जोर। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से भी मिले पीएम मोदी। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के प्रयासों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत में COP33 के मेजबानी करने के प्रस्ताव पर बोले हरदीप सिंह पुरी, भारत अब स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर आगे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। रूपायण ट्रस्ट के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी महायुति पूरी ताकत से लड़ेगी, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। शरद पवार के इस्तीफा देने को अजित पवार ने बताया नौटंकी, कहा कि इस्तीफा वापस ही लेना था तो दिया क्यों। अजित पवार के बयान पर सियासत तेज। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड बोले, आपने चाचा की पीठ में छुरा घोंपा। गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मस्जिदों मदरसों का मुद्दा उठाया, कहा कि इनकी संख्या बढ़ाना सुरक्षा के लिए चिंता। गिरिराज सिंह पर इमरान प्रतापगढ़ी का पलटवार। बीजेपी और गृह मंत्रालय बताया जांच में क्या मिला जो मदरसों पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। गिरिराज सिंह सिर्फ जहर उगल सकते हैं, मदरसा वाले बयान पर भड़के सपा विधायक अबू आजमी। तमिलनाडु के मदुरै में ईडी ऑफिसर गिरफ्तार। सरकारी डॉक्टर से 20 लाख रुपए लेते पकड़ा गया। तमिलनाडु के डीवीएसी टीम ने ईडी अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई। ईडी अधिकारी को 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा।
कानपुर में इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी दूर तक दिखी लपटें। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी तरह की जनहानि नहीं। आग लगने की वजह की जानकारी नहीं, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दिल्ली की युवती से गाजियाबाद में गैंगरेप, सहेली के साथ घर जा रही थी युवती। रास्ते में पीड़ित की सहेली का बॉयफ्रेंड मिला, जो अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूटी चलाना सिखाने लगा। तभी ऑटो में आए 3 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर पीड़ित युवती की सहेली के बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि आरोपी लड़के पीड़ित युवती के सहेली के बॉयफ्रेंड के जान पहचान वाले हैं। यूपी के मैनपुरी में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद में फायरिंग हुई, गोली लगने से एक महिला की मौत। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। यूपी के अमेठी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। निकाह पढ़ने पहुंची काजी ने डीजे बजने पर दूल्हा दुल्हन को निकाह पढ़ने से इनकार किया। कड़ी नाराजगी जताते हुए काजी ने कहा कि इस तरह के फैशन इस्लामिक रीति रिवाज के खिलाफ है। माहौल को देखते हुए दूल्हे के पिता और बड़े भाई ने भारी बारात में काजी से माफी मांगी। काफी देर तक होता रहा मान मनोवल। काजी जब निकाह पढ़ाने को राजी नहीं हुए तो दूल्हा बिना निकाह के ही दुल्हन को अपने घर ले गया। बारात में पसरा सन्नाटा। यूपी के गाजियाबाद में करीब आधा दर्जन स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सभी स्पा सेंटर्स को किया सील। स्पा मालिकों को हिरासत में लिया गया। फरीदाबाद के बाद नोएडा में दर्ज किया गया डिजिटल अरेस्ट का नया मामला। साइबर ठग ने पीड़ित लड़की से 11 लाख अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए। पैसा ट्रांसफर होने के बाद साइबर ठग ने डिजिटल अरेस्ट से रिहा किया और नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। आगरा में मेडिकल के छात्रा की मौत के मामले में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। ओडिशा के पारादीप में कस्टम की बड़ी कार्रवाई, एक यात्री के पास से 20 किलो कोकीन बरामद किया। यूपी के संभल में घी और पनीर की दुकान में खाद्य अधिकारियों का छापा, अधिकारियों ने जांच के लिए भेजा सैंपल। मुंबई के आजाद मैदान में सुन्नी इज्तिमा का आयोजन हुआ, पहले दिन महिलाओं के लिए रखा गया कार्यक्रम। इज्तिमा के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जींस और टी-शर्ट पहनने वाली लड़कियों को बताया गया गलत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की निरीक्षण करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में पहुंचा, जल्द शुरू होगी एयरपोर्ट से उड़ान सेवा। अयोध्या से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू, साधु संतों को भेजा जा रहा है निमंत्रण पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सपरिवार पहुंचे दतिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा भी साथ थे। जेपी नड्डा ने सभी नेताओं के साथ पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। तमिलनाडु के पंबन में लगाया गया स्ट्रॉन्ग वार्निंग गेज, तूफान की मिलेगी जानकारी। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर खत्म। हमास ने 107 बंधकों को रिहा किया। 140 बंधक अब भी हमास के कब्जे में। इजरायल और हमास के बीच एक हफ्ते की सीजफायर खत्म होते ही जंग जारी। इजरायल ने गाजा पट्टी पर दागे मिसाइल। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर शुरू किया एयर स्ट्राइक, बमबारी का वीडियो किया जारी। दक्षिणी गाजा के राफा पर इजरायली विमानों ने की बमबारी, कई मकानों को तबाह किया। इजरायली हमले में करीब 30 लोगों की मौत हुई। खान यूनिस के हॉस्पिटल में घायलों का इलाज जारी। इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा में दागे मिसाइल, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने रात में इजरायल पर रॉकेट से अटैक किया। तेल अवीव के आसमान में 3 धमाकों के बाद गूंज उठे सायरन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सीजफायर खत्म होने के लिए हमास को ठहराया जिम्मेदार, कहा कि हमास ने सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन किया। इजरायली वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गेट्स का दावा, इजरायल हमास के खिलाफ जंग जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी हुआ एक्टिव, बर्फीले पहाड़ पर दूर से नजर आ रहा है लावा। केनिया के उत्तर पूर्वी इलाकों में बाढ़ का कहर है, हजारों लोग बेघर। स्पेन के मैड्रिड में हाईवे पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार 2 लोगों सहित एक गाड़ी का चालक जख्मी हुआ। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का दौर जारी, $2 अरब 53 करोड़ की उछाल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 597 अरब 93 करोड़ पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किया रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ जीएसटी कलेक्शन में बम्पर बढ़ोतरी, 15% का रिकॉर्ड उछाल। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ तक पहुंचा। लगातार 9वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1,05,000 करोड़ से ज्यादा रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मैच में 20 रन से हराया। सीरीज में 3-1 से बढ़त ली। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने बनाए 174 रन, ऑस्ट्रेलिया की टीम 154 पर ढेर। भारत की ओर से रिंकू सिंह ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 29 गेंदों में खेली 46 रनों की पारी। भारत की ओर से अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज, 16 रन देकर झटके 3 विकेट। अक्षर पटेल को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। टी20 में सूर्य कुमार, वनडे में केएल राहुल, टेस्ट मैच में रोहित शर्मा कप्तान। टी20 और वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे रोहित और विराट, दोनों खिलाड़ियों को दिया गया आराम। प्रभास की एक्शन मूवी सलार पार्ट 1 सीजफायर का ट्रेलर हुआ रिलीज। दुनिया के सबसे हिंसक इंसान के रूप में दिखे प्रभास। प्रशांत नील निर्देशित सालार में श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू का अहम किरदार। 22 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म। हिंदी के अलावा तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में बनी है सालार। शाहरुख खान की डंकी से होगी टक्कर।
जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता की फिल्म मस्त में रहने का OTT पर धमाके करने का तैयार। 8 दिसंबर को प्राइम वीडियो में होगी स्ट्रीम।